This news is brought to you by Abhilashi University, Chalchok, Mandi. श्री नैना देवी में नवरात्र पूजन करने के उपरांत विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ठाकुर रामलाल ने नवरात्र के दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन पुजारियों को मंदिर में हवन करने से मना करता है, वहीं मंदिर का लंगर भी बंद है। ऐसे में श्रद्धालुओं को भूखे दरबार से लौटना पड़ रहा है। इसके अलावा कोलाबाला टोबा से आगे श्रद्धालुओं की गाड़ियों को अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्वालामुखी में हवन यज्ञ खोलने की बात कही थी, लेकिन अधिकारी उसे अमली जामा नहीं पहना रहे हैं। पंजाब सीमा में जगह जगह लंगर लगे हैं तथा लोगों के खान पान की व्यवस्था है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जाने लंगर व्यवस्था पर रोक क्यों लगा रखी है। से जो यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे बताया, वो उसके बारे में मैंने आपको कष्ट दिया है ताकि आपके माध्यम से सरकार तक तो ये बातें पहुँचे और लोगों को भी पता लगे कि यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था है और कितनी यहाँ पे जो है वो व्यवस्था खराब है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कल मैं नीचे टोबा की तरफ गया, वहाँ पे मुझे लोगों ने बताया कि जो गाड़ियाँ श्रद्धालुओं की बाहर के राज्यों से आ रही हैं, उनको टोबा में रोका जा रहा है और जो छोटी ट्रेवलर गाड़ियाँ हैं उनको नैना देवी तक भेजा जा रहा है। जबकि होना ही चाहिए कि जो बड़ी गाड़ियाँ और जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, वो हमारा जो नया वहाँ पे बस स्टैंड बना है, जहाँ से एंट्री अंदर को आती है और वहाँ पे पार्किंग है सामने, वहाँ तक गाड़ियाँ आती थी वो, तो श्रद्धालुओं को अगर वहाँ तक नहीं आने देंगे आप, तो इसका मतलब ये है कि वो बाहर जाके माता नैना देवी के बारे में कहेंगे कि यहाँ का प्रशासन और यहाँ की जो पुलिस है वो लोगों को तंग कर रही है। अभी मैंने एसपी साहब को मैंने बोला उसके बारे में, उन्होंने कहा कि मैं अभी वहाँ गया था और व्यवस्था मैंने कर दी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये ठीक हो जाएगी। नैना देवी में अगर आप देखें तो नैना देवी के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि पहली गलती तो है कि आप सारे पंडित आपस में लड़े हुए हैं, कोर्टों का रास्ता अख्तियार किया हुआ है, एक केस चला हुआ है, दूसरा चला हुआ है, तीसरा चला हुआ है। तो इस ढंग से मैं नहीं सोचता कि भाई इनका जो है ना आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से जो है ना को कल्याण होने वाला है। कुछ यहाँ पे जो है ना छोटी व्यवस्थाएं हैं, वो राजनीतिक प्रभाव से और राजनीति की इंटरवेंशन से लोगों को जो यहाँ के पंडित है, तो पुजारी हैं या दूसरे लोग हैं जो मंदिर के ऊपर ही जिनका दारोमदार है, उनको बहुत सारी जो है वो दिक्कतें जो है ना खड़ी कर रखी है। एक तो ये है कि आपका जो हवन कुंड है, मैंने आज तक हवन कुंड नीचे ही देखा था। 2-2, 3-3 फुट जो है हवन जो है ना ऊपर बाहर रहता था, लोग हवन भी करते थे। और उसके बाद क्या है कि भाई कोई टीका लगाने के लिए ले जा रहा है, कोई घर को ले जा रहा है, तो वो भी जो है वो अभी आज देखने को मिला कि कोई 1.5 फुट नीचे जो है वो आपका जो हवन कुंड है वो नीचे चला गया है। मैं उसके बारे में भी कह रहा था कि भाई अभी जो देखा जाए तो यहाँ का जो पंडित लोग हैं, पुजारी लोग हैं, उनका जीना जो है वो मैं कहूँगा उसके बिना जो है वो काफ़ी कठिन हो गया है। वहाँ पे ये भी नहीं है कि कोरोना की वजह से ये कोई वहाँ पे जो हवन जल रहा है तो कोरोना हवन के पास नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अगर आज देखा जाए, मैंने देखा सटे हुए लोग हैं, एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं है। भाई अब जब कोरोना नहीं रहा है तो अब काहे को फ्यूल में जो कर रहा है, लंगर यहाँ पे जो बढ़ रहा है, जो गरीब लोग आ रहे हैं उनको खाने के लिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है। टोबा से परे को जाओ तो पंजाब में सब कुछ खुला है। तो यहाँ पे दोनों तरफ को सरकारें हैं ना, तो सरकारों को देखना चाहिए कि लोगों को, खासकर हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, उनको देखना चाहिए कि जितने हमारे श्रद्धालु आते हैं मंदिरों में मत्था टेकने के लिए, वो यहाँ से कोई गलत प्रभाव लेके ना जाएं कि ये सरकार हुजूर में उनको तंग करने के चक्कर में पड़ी हुई है। अभी अगर आप देखें तो आपको जो है ना सारी दिक्कतें जो है वो मेरे को जो लोगों ने बताया, मैं वही बोल रहा हूँ इसके बारे में। अब मंदिर के अंदर पुलिस का क्या काम है भाई? अगर मान लो मंदिर के अंदर पुलिस का इंस्पेक्टर जाके जो है पंडितों से अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है जो ठीक ना हो,
तो वो भी मैं कहूँगा वो भी ठीक नहीं है। पुलिस का काम है बाहर, मंदिर की मैनेजमेंट जो है वो मंदिर के जो अंदर टेम्पल ऑफिसर है, हमारे एसडीएम है, डीसी है, इनके आदेश से अंदर क्या होना है तो उनके आदेश से चलेगा। लेकिन अंदर अगर मान लो आप पुलिस को अंदर जो है ना इंटरवेंशन की हो जाएगी तो वो जो है ना वो शायद लोगों को भी ठीक नहीं होगी। अभी जो है पानी की वजह से दिक्कत आ रही है। पानी की वजह से दिक्कत क्या आ रही है कि क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो हमारे अनंतपुर हाइडल का जो पानी है वो वहाँ से 1 क्यूसेक पानी उठा के नैना देवी को दिया। अब वो क्योंकि नीचे जो है नहर की वहाँ पे मेंटेनेंस हो रही है तो 15-20 दिनों से जो है ये पानी नहीं मिल रहा है। ये अलग बात है, नीचे से हमने जो है वो टेम्परेरी कोई 2 इंच पानी उठा के जो है ना ऊपर को उठा लिया है, पर वो दैट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। लेकिन नीचे से जो पानी आना है, आज मुझे पता लगा है कि शायद पिछले कल या आज जो है वो रिपेयर जो है ना वो बंद हो गई है, लेकिन इसको भी हम राजनीतिक रंग दे रहे हैं। यहाँ से एक नेता ने बोल दिया कि मैंने जी बीबीएमबी के चेयरमैन से बात कर दी, अब जो है ना कल को पानी उसमें छोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब बंद भी आपने किया था पानी। अगर आप बोल रहे हैं कल मैंने बोला जी छोड़ देंगे पानी आपको, अरे भले मानसो रिपेयर हो रही है, उसकी जितना टाइम लगना वो रिपेयर का टाइम लगना, वो लगना ही लगना है। अब 15 दिनों से वो रिपेयर का काम चला है तो उसमें पानी आएगा, 1 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा। लेकिन लोगों को गुमराह ऐसा मत करो कि जी बस मेरे आदेश से ही चलता है, मेरे आदेश से पाखड़ा बांध भी चलता है, मेरे आदेश से पहना ये आपकी अनंतपुर हाइडल जो है ये भी मेरे आदेश से चलती है। इस करके आप जो है वो अपना वो काम करो जो काम आपको दिया हुआ है। अगर कहीं मान लो कोई आपत्ति आ जाती है, विपत्ता आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ता है, उसको देखो। लेकिन आपने तो नहरों को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जो हमने मीडिया में देखा कि ऐसी चीज़ें जो है ना लोग कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से एक निवेदन है, कृपया करके जहाँ तक टेम्पल ट्रस्ट की बात है, इसमें एक तो लंगर जो है वो चलना चाहिए, क्योंकि पंजाब में लंगर खुले हैं। जो गरीब आता है मत्था टेकने के लिए, अगर आप मान लो प्रसाद के तौर पे उसको यहाँ पे गरीब को लंगर बंद कर दिया, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है ना अधिकारियों को बोले तो बोलते ऊपर का आदेश चाहिए। ऊपर का आदेश तो अब क्या चाहिए जो है ना, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो उसको भी नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ज्वाला जी में आदेश किए उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि द ऑफिसर्स आर मोर पावरफुल देन द चीफ मिनिस्टर। तो इस करके जो है जो मुख्यमंत्री जी ये सोचे हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर खास करके, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा महेंद्र सिंह जी से कि अपने ऑफिसर है ना इनको थोड़ा कंट्रोल में रखो। जो सरकार ने बोल दिया, मुख्यमंत्री ने बोल दिया, मंत्री ने बोल दिया, उसको लागू तो करो। और ये बड़ा अच्छा हुआ यहाँ पे टेम्पल ऑफिसर लग गया। मैं विधानसभा में 4 सालों तक मैं इसी पे लड़ता, मैंने कहा यहाँ पे टेम्पल ऑफिसर नहीं लग रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नैना देवी से राकेश गौतम की रिपोर्ट। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.